नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो जो है वो लेक्चर 5 है हमारा मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग सीरीज़ की। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, जैसे कि आपका जो लैटिस होता है, क्रिस्टल होता है, मोटिफ होता है, इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और बेसिकली ये चीज़ें होती क्या हैं ये हमने देखा था। अब उसी डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करते हुए हमने लैटिस पैरामीटर्स जो देखे थे उसके बेसिस पे हमने क्रिस्टल सिस्टम्स बनाए हैं, फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और यहीं से आपको 14 जो आपके ब्रेवे लैटिस है उनका कंसेप्ट मिलता है। तो इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, तो पहले हम ये समझते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम किसको कहते हैं। देखिए, आपने छह लैटिस पैरामीटर पढ़े थे, जिसमें ए बी सी जो है वो 3 साइड ऑफ एजेस थी। ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ एजेस हैं ये बेसिकली, और इनके बीच के जो एंगल हैं वो क्या थे आपके अल्फा, बीटा और गामा। ये 6 लैटिस पैरामीटर्स आपने पढ़े थे। ठीक है, अब इन 6 लैटिस पैरामीटर की वैल्यूज़ के हिसाब से हमने क्या बनाए हैं, 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स बनाए हैं। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन आप इन जो लैटिस पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे हमने क्रिस्टल सिस्टम्स बनाए हैं। जनरली क्या होता है, आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम्स देखे गए हैं। ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आपके देखे गए हैं। कौन कौन से हैं? क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल जिसको ट्राइगोनल भी बोला जाता है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बनाए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप इनकी शेप देख सकते हो। ये क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, इस तरीके से इनकी शेप है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इस स्लाइड में जो 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं उनकी ए बी सी और अल्फा बीटा गामा की जो रिलेशनशिप है वो दे रखी है आपको। और ये क्या है, आपको ये टेबल जो लर्न करनी है वो मतलब ज़रूरी है आपके लिए इसको याद करना, क्योंकि कई एंट्रेंसेस में ये जो रिलेशनशिप है वो आपसे पूछता है। ठीक है, तो आपको ये जो टेबल है, 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं, उनकी अरेंजमेंट आपको क्या करनी पड़ेगी, उनकी ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, जैसे कि क्यूबिक के लिए क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्यूब में क्या होगा, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ए बी सी आपस में बराबर होते हैं, और अल्फा बीटा गामा जो है वो भी आपस में बराबर है, जिनकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ठीक है, हेक्सागोनल में क्या होता है, ए और बी यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है आपस में बराबर है, यानी कि ए इक्वल टू बी, पर जो सी साइड है वो बराबर नहीं है, इक्वल नॉट सी। अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होता है और गामा जो है इसमें वो 120 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेट्रागोनल में क्या है, आपका ए इक्वल टू बी है पर इक्वल नॉट सी है। आप देख सकते हो ये और ये साइड आपस में बराबर हैं, पर ये जो तीसरी साइड है ये बराबर नहीं है, और अल्फा बीटा गामा इसमें 90 है। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी बराबर हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर तो हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा बराबर तो हैं, पर वो 90 के बराबर नहीं है, कोई और एंगल है। ठीक, चलिए ऑर्थोरोम्बिक में चलते हैं हम। इसमें क्या है, तीनों साइड अलग अलग हैं। ठीक, पर जो तीनों एंगल हैं अल्फा बीटा गामा वो किसके बराबर है, 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक पे चले अगर, तो इसमें ए बी सी बराबर नहीं है, अल्फा और गामा 90 डिग्री है पर बीटा 90 के बराबर नहीं है, कोई और एंगल है वो। ठीक, ट्राइक्लिनिक में आते हैं, जो लास्ट है हमारा, ए बी सी जो है वो बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा बराबर भी नहीं है और 90 भी नहीं है। ठीक है, ये ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम हो गया। अब यहीं पे आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक ही चीज है। नहीं, क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, एक तरीके से प्योरली ज्योमेट्रिक कंसेप्ट है। ठीक है, वो क्या है, प्योरली ज्योमेट्रिक कंसेप्ट है कि यूनिट सेल जो है हमारा, उसकी ज्योमेट्री क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और वो एंगल्स क्या क्या हैं, वो चीज जो इंफॉर्मेशन पता चलती है वो क्रिस्टल सिस्टम में पता चलती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमने शेप चूज करी है, मान लो आपने क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम चूज किया है, पर उसमें अब एटम्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं,
जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो दोनों की चीज इंफॉर्मेशन हमें देता है कि जो यूनिट सेल है उसकी ज्योमेट्री क्या है और साथ ही साथ एटम्स उसमें किस तरीके से अरेंज्ड हैं यूनिट सेल में, वो इंफॉर्मेशन पूरी जो मिलती है हमें वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से मिलती है। मतलब ये क्यूबिक यूनिट सेल तो हो गया, ये क्रिस्टल सिस्टम कौन सा हो गया आपका क्यूबिक। पर अब इसमें क्या हो सकता है, एटम्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या आता है आपका प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल जो होती है, उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये जो कॉर्नर्स हैं इसमें क्या होगा आपका एटम्स अरेंज्ड होंगे। ये तो सिंपल वाला या प्रिमिटिव बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि ये आपके इन एंड्स पे तो एटम्स रहेंगे ही रहेंगे, इस पूरे यूनिट सेल के बीच में बॉडी के सेंटर में भी एक आपको जो एटम है वो देखने को मिलेगा, तो उन्हें क्या बोल देंगे हम, बॉडी सेंटर्ड, ठीक। उसके बाद आता है आपका फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, मान लो ये क्यूबिक यूनिट सेल है आपका, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, क्यूबिक है, पर इसमें भी अब क्या है भाई, ये जो एंड्स हैं इन पे तो आपको एटम्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये जो एंड्स हैं। पर फेस सेंटर्ड का क्या मतलब होता है कि मान लो जी ये एक फेस है, ठीक है, ये वाला एक फेस है, इसके सेंटर पे एक एटम होगा, ऊपर वाला जो फेज है मान लो ये वाला, उसके सेंटर पे एक होगा, नीचे वाला जो फेज है सॉरी ये साइड में हर एक फेज जो है आपका इसमें एक होगा, ये जो पीछे वाला फेज है उसमें एक होगा, आगे वाला फ्रंट फेस है उसमें होगा, और ये नीचे वाला जो फेस है, हर फेस जो है, ठीक है, हर फेस के सेंटर में आपको एक एटम देखने को मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड। और लास्ट जो आता है वो क्या आता है आपका एंड सेंटर्ड, या फिर उसको बेस सेंटर्ड भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मान लो अभी मैं क्यूबिक के ही एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि क्यूबिक ड्रॉ करना जो है वो थोड़ा आसान है। तो एंड पे तो आपको देखने को मिलेगा ही, ये जो एंड्स हैं उन पे तो देखने को मिलेगा ही, पर किसी दो पैरेलल फेज में, मान लो ये वाला ऊपर वाला फेस चुन लिया आपने और नीचे वाला फेस चुन लिया, दो पैरेलल फेजेस पे आपको एटम्स देखने को मिलेंगे। कोई भी दो पैरेलल फेजेस ले सकते हो आप, चाहे ऊपर नीचे वाला ले लो, चाहे इस तरह लेफ्ट राइट वाला ले लो, या फ्रंट और बैक वाला ले लो, किसी भी दो पे पैरेलल फेजेस पे आपको एटम्स देखने को मिलेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, ऐसे सेल्स को एंड सेंटर्ड बोलते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो पूरी की पूरी की भाई, एक तो ज्योमेट्री क्या है और उसमें एटम्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से मिलती है, ठीक है। अब आपके भाई मैंने क्या बताया था, 14 ब्रेवे लैटिस पे चलते हैं, वो क्या होते हैं। देखो यार 7 आपके क्रिस्टल सिस्टम हो गए, ठीक है, 7 आपके क्रिस्टल सिस्टम हो गए, जिसमें क्या हो गया भाई, आपका मान लो क्यूबिक है, ठीक है। अब क्यूबिक में आपको क्या मिल सकता है भाई, एक तो ये प्रिमिटिव वाला मिल सकता है, प्रिमिटिव अरेंजमेंट मिल सकती है एटम की, दूसरी बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट मिल सकती है जिसको हम कई बार आई से डिनोट कर देते हैं, और फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट आपको मिल सकती है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक में नहीं मिलती है, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, क्यूबिक सिस्टम में, क्रिस्टल सिस्टम में आपको 3 तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक। तो वैसे ही आपका जो टेट्रागोनल होगा उसमें भी कुछ देखने को मिलेंगे, फिर आपका रोम्बोहेड्रल होगा उसमें भी कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलेंगी। तो ऐसे करके हमने टोटल 14 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं जिनको ब्रेवे लैटिसेस बोलते हैं, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ब्रेवे, उसके बेसिस पे हमने ये नाम रखा है यहाँ पे। अब देखो जैसे क्यूबिक है आपका, क्यूबिक तो क्या हो गई आपकी ज्योमेट्री हो गई क्रिस्टल सिस्टम की, उसमें 3 ब्रेवे लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, एक तो प्रिमिटिव, एक बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में जो है वो 2 एग्जिस्ट करते हैं, प्रिमिटिव अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी और एक बॉडी सेंटर्ड मिलेगी। ऑर्थोरोम्बिक में 4 मिलती हैं, एक यही है ऑर्थोरोम्बिक जिसमें 4 अरेंजमेंट देखने को मिलती हैं,
प्रिमिटिव भी बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ठीक, हेक्सागोनल में एक मिलेगी, ठीक है, रोम्बोहेड्रल में एक मिलेगी, मोनोक्लिनिक में दो अरेंजमेंट मिलती हैं, एक तो ये प्रिमिटिव वाली और एक ये बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड वाली। ट्राइक्लिनिक वाले में एक ही मिलती है। अच्छा, कई बार एंट्रेंसेस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम जो है वो कौन सा होता है, तो क्यूबिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ए बी सी आपस में बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होते हैं और उनकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक है, और लीस्ट सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो कौन सा मिलेगा? ट्राइक्लिनिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें A इक्वल नॉट बी होता है, इक्वल नॉट सी होता है। ठीक है, अल्फा इक्वल नॉट बीटा इक्वल नॉट गामा और इक्वल नॉट 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो मोस्ट सिमेट्रिक क्यूबिक हो गया, लीस्ट सिमेट्रिक जो हो गया वो आपका ट्राइक्लिनिक हो गया। ठीक, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारी जो यूनिट सेल्स हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं या फिर 14 ब्रेवे लैटिस हैं वो कैसे दिखते हैं। अब जैसे मान लो क्यूबिक की बात करूं, ये तो मैंने बना के भी दिखा दिया था। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ये 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ये सिंपल क्यूबिक हो गया, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, आपने बहुत नाम सुना होगा BCC। BCC का क्या मतलब है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि बॉडी के सेंटर पे एक आपको एटम देखने को मिलेगा। फिर ये आता है आपका FCC होता है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया। ये यहाँ पे हर जो फेस है आपका उसमें आपको देखने को मिलेगा। इस फेस पे भी ये रहा, इस फेस पे ये रहा, इस फेस पे ये रहा, इस पे ये रहा, इस पे ये रहा। ठीक है, तो क्यूबिक में ये 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद मान लो ये ऑर्थोरोम्बिक है, तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो गया आपका भाई, ये सिंपल वाला हो गया, ये बॉडी सेंटर्ड हो गया, ये इसको बोलेंगे सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। फिर ये फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक हो गया यहाँ पे, और ये एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक हो गया। ठीक है, इस तरीके के आपके 14 ब्रेवे लैटिस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ट्राइक्लिनिक में सिर्फ सिंपल वाला, मोनोक्लिनिक में सिर्फ सिंपल वाला एग्जिस्ट करता है, यानी कि एटम सिर्फ एंड पे होंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, मोनोक्लिनिक में 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बेस सेंटर्ड वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, टेट्रागोनल में आपका कौन सा है? एक तो सिंपल वाला और एक बॉडी सेंटर्ड वाला। ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल में सिर्फ सिंपल वाला और हेक्सागोनल में भी सिर्फ सिंपल वाला या प्रिमिटिव वाला। ठीक है, आई होप आपको 14 ब्रेवे लैटिस क्या होते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो टेबल याद कर लेना जिसमें ये ABC और अल्फा बीटा गामा की जो रिलेशनशिप्स हैं डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी आपकी अगर क्वेरी होती है तो ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको दिया होगा, तो उससे आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ जो क्रिस्टल सिस्टम्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं, जैसे कि आपका सिंपल क्यूबिक वाला पढ़ना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ना है, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ना है, और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग वाला जो है वो पढ़ना है हमें। ये जो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, हेक्सागोनल वाला जो है, ये 4 हमें बेसिकली डिटेल में पढ़ने हैं। बाकी जो है आपको पता चल गया क्या होते हैं, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं, पर इन पे मैं आपकी वीडियो जरूर लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।